आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की मुहिम से आप सभी लोगों को जुड़ना है और एक एक सदस्यों को हर कोई जोड़े, ठीक है, ताकि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। हमेशा ही सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं देने वाला ये चैनल आप सभी लोगों के समस्याओं का निराकरण हेतु भी कार्य करता है और जो भी समस्याएं आप सभी लोग हमें व्हाट्सएप कर देते हैं उन समस्याओं पर ज्ञापन अवश्य ही अधिकारियों तक पहुंच जाते हैं। सर्वप्रथम खबरों की शुरुआत करेंगे। यदि आप लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी आदि में निश्चित सफलता चाहते हैं तो आप हमारे सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स को 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। एक मार्जिन रेट पे आप सभी लोगों को ये चीज़ें उपलब्ध कराई जा रही हैं और बेहतरीन से बेहतरीन मैटर जिसमें आप सभी लोगों को बेहतरीन चीज़ें उपलब्ध हो पाएंगी ताकि आप लोग बेहतर तैयारी कर सकें और बेहतरीन तरीके से सफलता प्राप्त कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। याद रखें 9721411385, ठीक है। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मैं एक बात अवश्य ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस तरीके से मैंने सीटेट वगैरह के विषय में बताया था कि बीएड विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर नहीं किया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट उनके साथ खड़ी है, चाहे वो एमएचआरडी मिनिस्ट्री हो, यूपी गवर्नमेंट हो, केंद्र सरकार हो, एनसीटीई हो, है ना। तो ये चीज़ों को आपने कभी अगर ध्यान से देखा होगा, जो सीटेट का नोटिफिकेशन आया 2022 का, उसमें इन सारी बातों का मेंशन है, ठीक है। और जब तक कि भाई ऐसा तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट हारने वाली है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। और गवर्नमेंट ने एनसीटीई को अच्छी खासी जो है मतलब बात सुनाई थी और एनसीटीई ने सीबीएसई बोर्ड की अच्छी खासी क्लास ली थी, ठीक है, कि आपने बिना सोचे बिना समझे केवीएस आदि से जो है मतलब बीएड वाले विद्यार्थियों को बाहर क्यों किया, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के चर्चा परिचर्चा हुई है, इसलिए इस बार के नोटिफिकेशन में आप लोग देखिए प्राथमिक लेवल के लिए बीएड की डिग्री भी अनिवार्य कर दिया है, मतलब मान्य कर दिया है, एलिजिबल कर दिया है। तो आज तक आप सभी लोगों को जो भी सूचनाएं इस चैनल के माध्यम से दी जाती हैं, प्रयास ये किया जाता है कि वो सूचनाएं 100% सत्य निकले, ठीक है। अब कुछ एक सूचना इधर उधर तो हो ही जाती है, अधिकारियों का विचार बदल जाता है, मन बदल जाते हैं, है ना, तो कुछ चीज़ें बदल जाती हैं। बहुत सारे लोगों ने आप सभी लोगों से कहा था 30 सितंबर तक मेंबर आदि आ रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा कि दीपावली के 1-2 दिन पहले तक आ जाएंगे, कुछ लोगों ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री महोदय 4 बजे फाइल साइन कर रहे हैं, फाइल चल चुकी है, मोहर लगानी है, आज मोहर लगा देंगे, कल की डेट में नियुक्ति लेटर जारी हो जाएगा। तमाम चीज़ें आप सभी लोगों को सुनने के लिए मिली होंगी, है ना। लेकिन सर्वप्रथम यही चीज़ें होती हैं कि बड़प्पन में आकर के बोल तो दिया, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या है कि वो क्या सत्य होंगी, नहीं हो पाई। अक्टूबर आपका बीत गया, आज नवंबर स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी तक मेंबर आए नहीं आए, क्योंकि राइट इनपुट जब मिलेगा ना तो सर्वप्रथम सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आपको बताएगा। शासन से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ें, अगर कोई निर्णय किया जा रहा है कि चयन बोर्ड को कब तक बहाल किया जाए, कब तक सदस्य उसमें आएंगे, इन तमाम मुद्दों की जो जानकारियां होंगी, सर्वप्रथम प्रमाणिक अगर सूचना कोई आपको दे सकता है तो वो यही चैनल है, ठीक है। और अब आप पूछेंगे हमसे कि सर कब तक चयन बोर्ड बहाल हो सकता है, तो देखिए माध्यमिक शिक्षा विभाग से जो सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर ये तर्क लगाया जा रहा है, क्योंकि जानकारी जो है अंदरूनी मिली है, जाहिर सी बात है उस विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों ने बताया है कि कब तक चयन बोर्ड बहाल हो सकता है। इसके संबंध में जो इन्फॉर्मेशन मिली है आप लोगों को मैं बता दूं, 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर तक सदस्य वगैरह इसमें आ सकते हैं,
ठीक। और ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, बस जियो जारी करना है। जैसे ही जियो जारी होगा तत्काल ये लोग 15-20 दिन के अंदर सब नियुक्ति उक्ति ले लेंगे। लेकिन सारे सदस्य एक ही दिन में नियुक्ति ले ले, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो ये नियुक्ति प्रक्रिया कोरम आज जो कंप्लीट होगा ना, ये प्रक्रिया बिताने में तकरीबन को आधा दिसंबर बीतेगा अभी। मतलब चयन बोर्ड अपने जो फुल फॉर्म में आना है उसमें कम से कम इनको दिसंबर आधा बीत जाएगा, मतलब 20 दिसंबर तो बीतना ही बीतना है। फिर आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कब तक होगी? तो टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा होगी ना, वो आपकी जनवरी फरवरी इसमें जो है प्रस्तावित होगी, ठीक है, क्योंकि शासन पे यही चीज़ की डट की विचार चल रही है। और यदि फरवरी में जो है मतलब बोर्ड परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी, और यदि शासन को ये लगा कि भाई बोर्ड परीक्षा कराने के उपरांत सारी चीज़ों को स्टार्ट किया जाए, तो आपकी टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षा है वो परीक्षा मार्च में चली जाएगी, ठीक। लेकिन मार्च से अप्रैल या मई नहीं होगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। प्रवक्ता की परीक्षा आपकी जो है मतलब मई तक जा सकती है। प्रवक्ता की परीक्षा मैं नहीं कहूँगा कि मतलब टीजीटी की हो जाएगी तो प्रवक्ता की भी फाइनल हो जाएगी। प्रवक्ता की प्रक्रिया जो है मतलब लंबित हो सकती है, लेकिन टीजीटी लंबित नहीं होगी, ठीक है। टीजीटी को फाइनल करने के बाद जो 22,000 तदर्थ शिक्षकों की सीटें हैं उस पर भी शासन ने लगभग भाई, चूँकि जिला विद्यालय निरीक्षक जितने हैं सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों ने शासन से बार बार पत्र जारी करके सभी 75 जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों ने कि शासन से पूछा कि बताइए इनका क्या करें, है ना, इनको वेतन दें कि ना दें। अगर दें तो पता लगे कि अगर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट में तो हम लोगों तो मतलब बट्टे लग जाएंगे, है ना। तो इसलिए जो है वो बार बार शासन से इस चीज़ को पूछ रहा है, और शासन है कि कोई निर्णय ले ही नहीं पा रहा है। वो सोच रहा है आगे कुआं पीछे खाई है, बीच में फंस गए वो तो जाए किधर, है ना। तो तदर्थ शिक्षक एक ऐसी गर्म खीर बन चुके हैं जिसे ना शासन उगल पा रहा है ना निगल पा रहा है। भाई इनके पदों को तो कंपटीशन में लाना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। और लगभग इस पर सहमतियां भी बनने लगी हैं। भाई रही बात टीजीटी पीजीटी में पदों की संख्या बढ़ी है कि नहीं, ये यक्ष प्रश्न है। विद्यार्थियों के मन में बहुत सारे सवाल हैं इसको लेकर के कि अभी तक कन्फर्मेशन नोटिस नहीं जारी हुई, कितने पद बढ़ चुके हैं। आप लोग इसके लिए निश्चित रहे, जैसे ही चयन बोर्ड में मेंबर आदि आते हैं जाहिर सी बात है कि उन सारे कार्यों को कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है, निश्चित रहे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टीजीटी का जो लोग चिल्लाते हैं कि 5 साल में 7 साल में कंप्लीट होती है, इस बार ऐसा नहीं होगा। जैसे ही टीजीटी का एग्ज़ाम ख़त्म होगा आप लोगों को विदिन 21 डेज 21 दिन के भीतर बेहतरीन तैयारियों के साथ आप लोगों को परिणाम भी प्रशिक्षित स्नातक 2022 का मिल जाएगा, ठीक है। प्रशिक्षित स्नातक 2022 का परिणाम केवल 21 दिन के भीतर आप लोगों को मिलेगा। प्रवक्ता भले पेंडिंग हो सकती, प्रवक्ता की प्रक्रिया जो है भाई इंटरव्यू वगैरह उसमें कराना है ना, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी पेंडिंग हो सकती है, लेकिन आप लोगों को टीजीटी लेकर के जो है संशय पालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी के लिए। देखिए एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की जो प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रियाएं आप लोगों की 10 नवंबर के बाद स्टार्ट होंगी, क्योंकि इसके पहले जितने भी विवाद हैं, इसके पहले नॉन बीएड एलटी ग्रेड कला के विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में भी निर्णय लेना है। अगर इन सारी चीज़ों को लेकर के उनका पोर्टल खोल दिया जाता है तो इसका मतलब यही है कि अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की जो एलिजिबिलिटी है वही इसमें लागू होगी, ठीक। और चूंकि एनसीटी ने एक ऐसा बम फोड़ा है कि भाई कोई भी अध्यापक चाहे वो प्राइवेट लेवल का भी, और ये सारी प्रक्रियाएं धीरे धीरे करके हर राज्यों में लागू भी हो जाएंगी। अगर प्राइवेट लेवल का भी कोई अध्यापक है, वो विदाउट बीएड है, तो धीरे धीरे करके वो भी हट जाएगा, ठीक है। और सरकारी विद्यालयों में तो विदाउट बीएड कोई टीचर बन ही नहीं सकता। और कला विषय की ऐसी अहर्ता भाई हुई है वही जो राम रचि राखा, सीधी सी बात है। हमेशा से ही आईजीडी, बॉम्बे आर्ट, प्राविधिक कला, टेक्निकल फाइन, बीएफए, दुनिया भर का जो है मतलब डिग्रियां इसमें जो है वो खिचड़ी बनाई हुई है, ठीक है। खिचड़ी ऐसी कि कहीं उसको आराम से इंसान खा लेता है, कहीं वो अटक जाती है।
तो हर समस्या का समाधान जो है मतलब शासन के पास थोड़ी ना है। इस समस्या का समाधान कुछ कुछ अधिकारियों के पास भी होता है। आज अध्यक्ष महोदय से मुलाकात करने का दौर है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय के पास जो है हम लोगों ने टाइम मांगा था कि भाई आखिर स्पष्ट तो किया जाए कि प्रक्रियाएं कब तक स्टार्ट होंगी, एलटी ग्रेड की, जीआईसी प्रवक्ता की, खंड शिक्षा अधिकारी की, डायट प्रवक्ता की, साथ ही साथ आपके आरओ 2022 की, है ना। तो ये प्रक्रियाएं कब तक स्टार्ट होंगी, क्या प्रॉब्लम है, क्यों विज्ञापन नहीं जारी कर पा रहे हैं आप लोग, इन सारे मुद्दों को लेकर के। और ये जो एलटी कला वाले विद्यार्थी हैं यार, आप लोग भी थोड़ा सा जो है जीडी उडी से मिल लो, है ना। आप लोग इतने सीनियर हो, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें जो भी विद्यार्थी है जिनको नियुक्तियां आज लेनी है, वो विद्यार्थी जाते नहीं। जब अधिकारियों के पास जाते हैं तो अधिकारी सीधे सीधे कहते हैं कि जिन विद्यार्थियों को नियुक्तियां लेनी है, जिनको पोर्टल खुलवाना है, जिनको वेरिफिकेशन करवाना है, जिनको ज्वाइनिंग लेटर लेना है, वो आज तक तो दिखा नहीं। आप जो है मतलब उनकी समस्याओं को लेकर के आते हैं बार बार, है ना। तो आप लोग भी थोड़ा सा प्रयत्न कर लो, ठीक। और एक गोल बना लो, गोल बना लीजिए। गोल बनाने के बाद जितने भी लोग हो पूरे यूपी में जो है मतलब फेसबुक पे एक पेज डाल दो, ठीक है, कि जितने भी विद्यार्थी एलटी ग्रेड कला विषय नॉन बीएड के हैं, वो सभी विद्यार्थी टेक्निकल फाइन बीएफए जो भी हो प्रावधिक, वो एक लोग आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना लीजिए और उस व्हाट्सएप ग्रुप को जो है मतलब आप संचालित करिए और सभी लोग एक लोग जो है मतलब हमसे बात कर लीजिएगा, ठीक। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ जेडी वगैरह से मिल लीजिए या डायरेक्टर साहब से जाकर के मिल लीजिए, जो एजुकेशन डायरेक्टर हैं, ठीक है। आप उनसे मिल लीजिए, शिक्षा निदेशक महोदय से, सारी चीज़ें आपकी स्पष्ट हो जाएंगी। प्रक्रियाएं बहुत तेज़ी से स्टार्ट हुई हैं तो ये जाहिर सी बात है दूर तलक जाएंगी, ठीक है। और आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया भी स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए आप लोग बेफिक्र होकर के कार्य कर सकते हैं, लेकिन बेफिक्र इतने भी ना हो जाएं कि आप लोगों की चीज़ें जो है वो विलंबित होती चलें। थोड़ा सा प्रयत्न मैंने किया है, थोड़ा आप लोग भी प्रयत्न कर लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे, आज अध्यक्ष महोदय से मिलने का टाइम मांगा गया था। 4 दिन से हम लोगों ने ईमेल लिखा था लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला था। कल की डेट में उस ईमेल का जवाब आया है और उन्होंने टाइम निर्धारित किया है कि आप हमसे 2 घंटे नहीं, 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तकरीबन 30 से 35 मिनट का टाइम उन्होंने दिया है कि आप हमसे 1:30 बजे के बाद मुलाकात कर सकते हैं, ठीक है। तो 1:30 बजे के बाद उनसे बातचीत की जाएगी, तमाम उन मुद्दों पर बातचीत की जाएगी कि आखिर एलटी ग्रेड में कहाँ अटकन झटकन है ना। और इस विज्ञापन को हर हाल में हर कीमत पे इसी महीने में लेना है और इसकी परीक्षा हर हाल हर कीमत पर फरवरी तक ले लेनी है। कुछ विद्यार्थियों ने कल कमेंट किया था, मैंने भाई 1-2 कमेंट मैं देख पाता हूँ क्योंकि वक्त नहीं होता है। तो उन्होंने एक कमेंट किया था कि सर शिक्षक अधिसूचना जारी और केवल 15 दिन के भीतर आवेदन, ये क्या है। तो मैं उन भाई को बताना चाहता हूं कि ये आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता की स्ट्रेटजी है, ठीक है। आप लोगों को एकदम फास्ट ट्रैक पे रखा जाएगा क्योंकि इस भर्ती को हर हाल में 6 महीने के भीतर कंप्लीट करना है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जब इनको प्रपोजल बना करके इन्होंने दिया था कि प्री और मेंस कराया जाए, ठीक, एलटी ग्रेड में भी प्री और मेंस कराया जाए, क्योंकि कई ऐसे वैकेंसियां आती हैं लोक सेवा आयोग से जो कि बैकलॉग की होती हैं, जिसमें केवल इंटरव्यू के आधार पर या जो मतलब ऐसे ही रख लिया जाता है मेरिट बना करके। तो ये प्रक्रियाएं पूरी तरीके से शासन ने समाप्त कर दी कि आप अब मेरिट के आधार पर या केवल साक्षात्कार के आधार पर किसी भी एक भी पद पे आप भर्ती नहीं करेंगे, ठीक है। स्ट्रेटजी बदल गई, इसीलिए पहले एलटी ग्रेड का भी ये प्रस्ताव बना करके भेजा गया। शासन ने कहा कि ये बताइए कि आप कितने दिन में इसको कंप्लीट कर लेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए कम से कम हमें 11 महीने या 1 साल का वक्त चाहिए, ठीक है, प्री मेंस ये सारी चीज़ें कराने के लिए, रिजल्ट तैयार करने के लिए, नियुक्ति देने के लिए। तो 1 साल उन्होंने मांगा, तो पक्का है कि 6 महीने आप अपने से जोड़ लो, 1.5 साल हो गया, है ना। जब 1.5 साल हो गया तो भाई बवाल है।
तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हमको 6 महीने के भीतर ये भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट चाहिए। तो 6 महीने के भीतर प्रक्रिया को कंप्लीट करने का तात्पर्य ये है कि 1 ईयर में कराया जाए, इसीलिए LTE भी आपकी 1 ईयर है। रही बात 50% वाले जो विद्यार्थी PG वाले हैं ना, ये विद्यार्थी सुन लें कायदे से कि मतलब आप लोगों के लिए प्रयत्न मैंने किया, तो थोड़ा बहुत प्रयत्न आप लोगों को भी करने का दायित्व बनता है कि नहीं जी। आप लोग जो है मतलब इस चैनल को ना तो शेयर कर रहे हो, ना तो वीडियो को लाइक कर रहे हो। थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान दीजिए। हम अगर आप लोगों के लिए हर मुद्दों के लिए तत्काल तैयार हो जाते हैं, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये 1200-1300 रुपये 1300 सब्सक्राइबर क्या है, कुछ नहीं है जी। आप लोग सिर्फ 10 दिन के लिए तड़ जाओ कि हमको 10 दिन के भीतर 1300 लाना है, आप ले आ लोगे। 10-20 लोग तो हम ही जोड़ लेते हैं जी। जिस दिन हम थोड़ा सा अगर खाली हुए आधा 1 घंटे के लिए, अगर मैंने जो है मतलब चलाया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है 10-20 लोग तो वैसे हम जोड़ देते हैं तुरंत। और आप लोग जो है मतलब इतने दिन से टारगेट पूरे नहीं कर पा रहे हो, तो ये टारगेट आप लोगों को 30 नवंबर तक का दिया जा रहा है। 30 नवंबर के अंदर आप लोगों को हर हाल में 10 के पार ले जाना है इस चैनल को, ठीक। चलिए एडेड जूनियर की बात कर ले, तो एडेड जूनियर की प्रक्रिया आप लोगों की 4-5 दिनों में स्टार्ट होने की पूरे आसार है, क्योंकि अधिकारियों ने ये जानकारी दी है और SCERT से सूचना प्राप्त हुई है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं आप सभी लोगों के लिए लखनऊ अवश्य जाऊंगा। और लखनऊ जाने के उपरांत बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी से और बेसिक शिक्षा कैबिनेट मंत्री श्री आशीष पटेल जी से मुलाकात अवश्य करूंगा और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करूंगा, ठीक है। आप लोग निश्चिंत रहें इसके लिए। आप लोगों की ये प्रक्रिया बहुत जल्दी स्टार्ट कराएंगे, कंप्लीट भी कराएंगे, इसी महीने के अंदर सब टंटा पंटा करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। निश्चिंत रहें इसके लिए। आगे बढ़ ले, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आपके यूपी टेट 2022 के लिए। तो देखिए यूपी टेट का प्रस्ताव PNP ने एक बार नहीं लगभग 17-18 बार भेजा। शासन ने कोई उसमें जो है मतलब खुदबुद नहीं की, लेकिन यूपी टेट के लिए अब एक बेहतरीन जो है इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आप लोगों को ये प्रक्रिया 20 नवंबर के बाद स्टार्ट होती हुई दिख जाएगी। मतलब यूपी टेट 2022 का नोटिफिकेशन जो है वो 20 तारीख के बाद जारी किया जा सकता है, ठीक। दिसंबर में आपके आवेदन ले लिए जाएंगे और फरवरी तक आप लोगों का पेपर करा लिया जाएगा, ठीक। मार्च या अप्रैल आपका जो है नहीं जाएगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। और जो मतलब लोग ये बोल रहे हैं कि जुलाई तक पेपर जाएगा TGT PGT का, वो हवा में तीर चला रहे हैं, कोई जानकारी तो है नहीं, है ना। जानकारी ले लें फिर बात करें, कभी ऐसा नहीं हो सकता और ना ऐसा होने देंगे हम लोग, निश्चिंत रहें इसके लिए, ठीक है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। हम हमेशा ही आप सभी लोगों से आपके मुद्दों पर बात करना पसंद करते हैं, टू द पॉइंट बात करना पसंद करते हैं। ज़्यादा कुछ बात करने की आवश्यकता हमको भी महसूस नहीं होती है, ठीक है ना। और चूंकि विद्यार्थियों को ये लगता है कि हम ज़्यादा ज्ञान देते हैं, तो भाई अध्यापक हैं, गवर्नमेंट ने हमको इसीलिए रखा है ज्ञान देने के लिए ही। और ज्ञान कहीं से भी मिले, कुछ भी मिले, ले लेना चाहिए, कभी वो नुकसान नहीं करेगा बल्कि जीवन में आपको लाभ ही प्रदान करेगा, ठीक है। ईश्वरीय कृपा आप सभी लोगों पे हो, आप लोगों की सफलताएं सुनिश्चित हो। और पेट के रिजल्ट का इनपुट मिल चुका है आप लोगों को। पेट का जो रिजल्ट है, क्योंकि बहुत धीमी गति से OMR की चेकिंग कर पा रहे हैं ये महाशय लोग, है ना। इतनी धीमी प्रक्रिया और इसको जो मतलब तीव्र गति पकड़ाई गई है। अभी कल परसों की डेट में ही 55,000 से 60,000 OMR जो है चेक की गई हैं। तो विद्यार्थियों को जो वैकेंसियाँ देखने के लिए मिलने वाली हैं, उसमें BDO की वैकेंसी, लेखपाल की, राजस्व निरीक्षक की, विभिन्न प्रकार के क्लर्कों की, है ना, ये वैकेंसियाँ देखने के लिए मिलेंगी। और अभी पेट के रिजल्ट आने के 2-3 दिन बाद ही ये विज्ञापन जारी होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं हमारे नोट्स से। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग जो है नोट्स आज प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल के नए विज्ञापन के लिए। तो देखिए यूपी कांस्टेबल का नया विज्ञापन आप लोगों का पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। उस विज्ञापन को स्वयं मैंने अपने नेत्रों से देखा है। यह विज्ञापन अब किसी भी दिन आपका टपक सकता है, आ सकता है, ठीक है। और 26,162 पदों से लेकर के 27,330 इतने पदों तक ये आपका विज्ञापन जारी होगा। मानते हैं कि कांस्टेबल के लिए ये पद कम है, लेकिन
इतने भी कम नहीं है कि आप फाइट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तैयारी करते रहें। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद, आप सभी के दिन शुभ हो।